ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार को हो रही है। तो आने वाली चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के बीच में अगर ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स आ जाते हैं, वो राजस्वला अवस्था में चली जाती हैं, तो उस दौरान नवरात्रि के बीच में ही अगर ऐसी कंडीशन उनके सामने आ जाती है तो वे क्या करेंगी। साथ ही हम बात करेंगे कि वो किस तरह से पूजा पाठ करेंगी, मतलब माता रानी का आगमन हो गया है तो उस दौरान वो किस तरह से जो है वो उनकी सेवा कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी विस्तार में जान लेते हैं कि क्या पीरियड्स के दौरान, क्या पीरियड्स के चलते व्रत रखे या नहीं रखे। तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको नवरात्रि के चलते ही यानी नवरात्रि के बीच में ही अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो पूजा पाठ करना तो पूरी तरह से वर्जित माना गया है। हिंदू शास्त्र में जब स्त्री राजस्वला अवस्था में होती है तो वो अशुद्धिकरण की अवस्था में होती है। जब तक वो शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं आती, पूजा पाठ और पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको जब आप राजस्वला अवस्था में आ गई हैं तो आपको बिल्कुल पूजा पाठ से दूरी बना लेनी है और पूजा पाठ का कोई भी कार्य यानी प्रसाद बनाना या भोग का कोई चीज़ छूना या पूजा के बर्तन वगैरह भी जो है वो अगर साफ़ करने हैं तो आपको इन सब कार्यों से दूरी बना लेनी है। देखिए, माता रानी का आगमन तो हो गया है, आपने जैसे तैसे जो है वो पूजा रख ली है, चौकी सजा ली है, कलश स्थापना अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करी है तो आप सोचेंगे कि अब इस तरह से हम जो है वो बीच में ही हम राजस्वला अवस्था में आ गए हैं तो इस दौरान हम माता रानी की पूजा पाठ कैसे करें। तो देखिए, घर में अन्य सदस्य हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनको जिस तरह से पूजा आप करती हैं आप उनको बता दीजिए। अगर घर में पतिदेव आपके पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप अपने पतिदेव से करवा सकती हैं, लेकिन आपको तो पूरी तरह से वर्जित हो गया है जब तक आप शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं आते। अब बात कर लेते हैं कि क्या व्रत के चलते अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या व्रत को निरंतर रखना चाहिए या बीच में ही तोड़ देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ माताएं बहनों को तो अपनी डेट वगैरह जो है वो महीने की याद रहती होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं, राजस्वला अवस्था एकदम अचानक से आ जाती है। तो उस दौरान अगर आप व्रत हैं और आपको पीरियड्स आ गए हैं तो क्या आप व्रत कंटिन्यू करें, निरंतर व्रत करती जाए। देखिए, बीच में व्रत को तोड़ना, खंडित करना बहुत ही अशुभ माना गया है। देखिए, आपने सच्चे मन से व्रत किया, आपने व्रत की शुरुआत की, अचानक से आपके सामने इस तरह की कंडीशन आ गई, अचानक से आपका जो है वो पीरियड्स आ गया है, तो आप व्रत को कंटिन्यू करें, आप व्रत को निरंतर वैसे ही करें जैसे आप रखती आ रही हैं, क्योंकि भगवान भी सब देखते हैं, माता रानी भी सब देख रही है। सच्ची श्रद्धा से आपने व्रत का प्रारंभ किया था, वैसे ही आपको व्रत जो है वो निरंतर करते रहना है, बीच में व्रत को नहीं तोड़ना है। हाँ, थोड़ी सी क्षमा याचना ज़रूर मांग लेनी है माता रानी से, भगवान से, कि इस अवस्था में हो, अशुद्धिकरण की अवस्था में हो, पूजा पाठ नहीं कर सकती, मानसिक जो है वो पूजा करिएगा। शारीरिक तरह से जो पूजा है वो तो हो नहीं पाएगी, तो मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अशुद्धिकरण की अवस्था में हूँ, मैंने व्रत आपका निरंतर जो है वो रखा है, मैंने व्रत को बीच में नहीं तोड़ा है, खंडित नहीं किया है, तो आप मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिए और जब मैं शुद्धिकरण की अवस्था में आ जाऊँगी तो पूरे विधि विधान से जो है वो आपकी पूजा पाठ करूँगी। तो दोस्तों, आपको व्रत जो है वो बीच में नहीं तोड़ना है। अगर व्रत के
चलते अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, राजस्वला अवस्था आ जा रही है आपकी, तो आपको व्रत नहीं तोड़ना है। व्रत खंडित करना अच्छा नहीं माना जाता है। आप व्रत करिए, मानसिक पूजा अर्चना कीजिए, और जब आप शुद्धिकरण की अवस्था में पूरी तरह से आ जाए, बाल वगैरह धो के, फिर आप माता रानी की पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।